अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेंटोर दानिया नाज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने स्टूडेंट जो कि जहानिया के हैं, जहानिया कॉलेज के एडी एंड एडीएस के स्टूडेंट्स बीएस डिग्री जो कर रहे हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ाने शुरू किए हैं। मिड तक का सिलेबस मैं करवा चुकी थी वहाँ पे, अब फाइनल का करवा रही हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट जो मेरे ऑनलाइन चैनल के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे, उनको मैं बाद में मिड के जितने भी वीक्स हैं वो करवाऊंगी। तो कल हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था एंशिएंट बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि शहर बाबुल की तहजीब क्या है, शहर बाबुल किस बात के लिए या उसके बारे में क्या मिथ्स थी, किस लिए वो मशहूर था। उसके बाद मैंने आपको उसके सैलिएंट फीचर्स बताए थे, कौन से किंग अपने टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अपनी इस तहजीब को शानदार तहजीब के तौर पे दुनिया में लोहा मनवाया था। अच्छा, नेक्स्ट उसमें सैलिएंट फीचर्स जो हमने पढ़े हुए थे, उसमें मैंने आपको सबसे पहले नेबूकदनेस्सर और हम्मुराबी के बारे में बताया था कि हम्मुराबी कौन था या किस तरह का किंग था, या उसने किस तरह के अपने फर्म लॉज जो है दिए थे और वो लॉज किस बारे में थे। नेक्स्ट उसके अंदर जो हमने पढ़ा था वो था कि शहर बाबुल के बारे में, और वो हमें ये बताता था कि जो शहर बाबुल है वो कितना साल पहले उसकी ये तहजीब बनाई गई थी। और उसके अंदर हमने टावर ऑफ बेबीलोन पढ़ा था और साथ ईस्टर गेट के बारे में पढ़ा था। टावर ऑफ बेबीलोन में मैंने आपको बताया था ईसाई और इब्रानी दोनों सहीफों के बारे में बताया था कि वो बाबुल के शहर के बारे में क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ईस्टर गेट, ईस्टर क्या था, ईस्टर उस वक्त की जो उनकी देवी थी जिसको मोहब्बत और नफरत की देवी कहा जाता था, उसकी पूजा करते थे। और जो शहर बाबुल के लिए दरवाजे तमीर करवाए गए थे, 8 दरवाजे थे जो शहर बाबुल की एंट्रेंस की तरफ जाते थे, और उनमें से जो एक था वो ईस्टर गेट था, वो उसी देवी या उसी गॉडेस के नाम पे दिया गया था। नेक्स्ट जो आज हमने सेकंड फीचर पढ़ना है वो है सोशल क्लासेस। तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले 2 फीचर्स आपको मैं करवा चुकी हूँ, नेक्स्ट है सोशल क्लासेस। इसके बारे में आपको मैं बताती चलूं कि जो किंग हम्मुराबी था उसके दौर में उस वक्त 3 समाजी तबकात थे, यानी 3 मेन सोशल क्लासेस थी। अब वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले उसमें आ जाता है एलिट पर्सन की, नेक्स्ट उसमें फ्री मैन, और फिर देन आ जाता है स्लेव। लेकिन उन लोगों उस वक्त के जो फ्री मैन या एलिट ग्रुप था उनके लिए उन्होंने पर्टिकुलर नेम रखे हुए थे जो कि उसी ही लैंग्वेज में थे, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज हो गई जो उस वक्त के लोग बोला करते थे। सबसे पहले उसमें आता है अमीलू, थ्री मेन सोशल क्लासेस। और ये किसके टाइम पे थी? हम्मुराबी के टाइम पे थी, किंग हम्मुराबी। अच्छा, अमीलू जो है मैंने अभी आपको बताया वो एलीट पर्सन कहलाता था। अब एलीट पर्सन में क्या आ जाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एलीट पर्सन यानी कि उस वक्त के जो अशराफिया तबका था उसको अमीलू कहा जाता था। और उसमें कौन आता था? बादशाह, बादशाह के जो भी ऑफिशियल्स थे यानी कि बादशाह के अफसरान, जितने भी उस वक्त के पेशेवर लोग थे यानी कि प्रोफेशनल्स, और जितने भी दस्तकार लोग थे यानी कि क्राफ्ट्समैन। तो अमीलू एलीट पर्सन था। और उसमें कौन आ जाता है? किंग, उसके ऑफिशियल्स, उसके अलावा क्राफ्ट्समैन, और जितने भी उस वक्त के पेशा वराना लोग थे, प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट जो उस वक्त की क्लास है वो थी दिमिश्किनो। अब मिस्किनो कौन थे? फ्री मैन। उस वक्त का जो आज़ाद तबका था यानी कि जो गुलाम नहीं होते थे वो कौन कहलाते थे? मिस्किनो यानी कि फ्री मैन। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर वो कौन हो सकते थे? जो फ्री मैन है वो कौन हो सकता था? वो लैंडलेस भी हो सकता था यानी कि बेज़मीन, यानी कि उसके पास अपनी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं हुआ करती थी। और उसके अलावा ये जो लोग थे बहुत कम जुर्माना अदा किया करते थे। ये लोग बहुत कम जुर्माना अदा किया करते थे, इनकी अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। और ये क्या करते थे कि शहर के अलग अलग हिस्सों में रहा करते थे।
मिस्कीनों आज़ाद तबका होता था जो कि बेज़मीन हो सकता था। ये लोग कम जुर्माने अदा किया करते थे और शहर के अलग अलग हिस्सों में रिहाइश रखते थे। नेक्स्ट इसमें जो सोशल क्लास आएगी वो आएगी गुलाम तबका जो था, और उसको क्या नाम कहते हैं, ए अमीनू एलिट पर्सन है, मुश्किनो फ्रीमैन है, और उसके बाद जो आर्डू हैं वो कौन होंगे, वो गुलाम तबका होगा। उसके बारे में हम लिखते हैं। ये कौन थे, गुलाम तबका, स्लेव। उस वक्त के जो गुलाम थे उनकी बात हो रही है, और इन गुलामों के जो मास्टर्स होते थे वो उनकी परवरिश का जिम्मा खुद लेते थे। मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्लेव्स अपकीप। और उसके अलावा ये जो स्लेव्स हैं इनके लिए ये था कि ये अपने जो मतलब ये गुलाम हैं तो ये अपनी गुलामी भी खरीद सकते थे। स्लेव्स कैन परचेज हिज फ्रीडम। गुलामी खरीदने का मतलब यही था कि वो खुद आज़ाद हो सकते थे अगर वो चाहें तो। अच्छा, ये हो गई इसकी सोशल क्लासेस, ये इसका तीसरा सैलिएंट फीचर है। जो नेक्स्ट सैलिएंट फीचर आएगा वो है वॉल्स ऑफ बाबिलोन, शहर बाबुल की दीवारें। शहर बाबुल की तहजीब के बारे में बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया है जो उसका चौथा सैलिएंट फीचर है वो है वॉल्स ऑफ बाबिलोन, यानी कि उस वक्त के जो शहर है उसके गिर्द जो दीवारें बनाई गई थी, डिफेंसिव वॉल्स थी, तो उनका क्या पर्पस था। अच्छा, सबसे पहले हम्मुराबी ने ही शहर के गिर्द दीवारें बनवाई थी, लेकिन जो किंग नेबुकदनेस्सर था, मैंने पहले भी जो सैलिएंट फीचर्स पढ़े हैं उनमें मैंने ये बताया था कि वो एक शानदार बादशाह था। तो इसमें मैं ये आपको बताती चलूँ कि पहले सबसे पहले जो किंग हम्मुराबी है उसने शहर के गिर्द दीवारें बनवाई थी। सबसे पहले हम्मुराबी ने दीवारें बनवाई, लेकिन उसके बाद जो किंग नेबुकदनेस्सर था उसने क्या किया था, उसने रिंग्स बनवाए थे, यानी कि शहर के गिर्द जो दीवारों के 3 रिंग्स उसने बनवाए थे। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो दीवारें थी उनकी विड्थ कुछ और थी, उनकी लेंथ कुछ और थी, और वो कितनी ज़्यादा थिक थी, वो इस कदर थिक थी कि उनके ऊपर ये कहा जाता था कि चैरियट की जो रेसेस हैं वो तक करवाई जा सकेंगी। मैं आगे बताती हूँ चैरियट भी क्या है, पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि किंग नेबुकदनेस्सर II इसने 3 दायरे बनवाए थे शहर बाबुल के गिर्द दीवारों के। So King Nebuchadnezzar II built 3 rings of the walls around the city of Babylon. अच्छा, अब उसके बारे में ये जो दीवारें हैं उसका मैं बताती चलूँ कि वो जो दीवारें थी वो उनकी जो विड्थ थी, यानी वो चौड़ी कितनी थी 85 फीट, वो टॉल कितनी थी 40 फीट, और उसके अलावा डिफेंसिव जो टावर्स उसने बनाए थे वो 250 टावर्स थे। उसके बारे में लिख देती हूँ।
ये जो दीवारें नेबुकदनेस्सर ने बनवाई थी उन्हीं की बात कर रही हूँ कि वो 40 फीट टॉल थी, 350 फीट वाइड थी और टॉप बाय 250 डिफेंसिव टॉवर्स। ठीक है, यानी कि 40 फीट लंबाई थी उनकी, 350 फीट उनकी विड्थ थी और आगे से टावर्स कितने थे, 250 फीट। तो अभी बताया मैंने कि 40 फीट टॉल थी, 350 फीट उसकी विड्थ थी और उसके डिफेंसिव जो टावर्स हैं वो 250 थे। अब ये मैं बताती चलूँ कि ऐसी इसके बारे में मिक्स कहा जाता है कि द वॉल्स वर सो थिक इनफ कि चैरियट की जो रेसेस हैं वो भी उनके ऊपर हैंड की जा सकती थी। अब चैरियट क्या होता है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। चैरियट टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि द वॉल्स ऑफ द बेबीलोन, जो कि नेबुकदनेस्सर ने रिंग्स बनवाए थे दीवारों के, उनके बारे में बात कर रही हूँ। शहर बाबुल की जो दीवारें नेबुकदनेस्सर ने बनवाई थी वो इस कदर उनका कहा जाता है कि वो इतनी थिक थी कि जो चैरियट्स हैं उनके गिर्द रेस लगा सकते थे। अब चैरियट क्या है वो बता देती हूँ। टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन battle car used for ancient warfare and races। जी, तो बाबिलोन शहर की दीवारें इस कदर थिक थी कि वहाँ पे चैरियट की रेसेस भी हो सकती थी। चैरियट बताए टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन बैटल कार यूज्ड फॉर एंशिएंट वॉरफेयर एंड रेसेस, यानी कि ये एक इस तरह की गाड़ी थी जिसके 2 पहिए होते थे और ये खास पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। जो पर्पस हो सकता था या तो वो जंगों में सवारी के तौर पर इस्तेमाल होती थी ये गाड़ी, या फिर जो रेसें करवाई जाती थी, दौड़ें लगवाई जाती थी उस पर्पस के लिए। और इसको खींचने के लिए जो जानवर इस्तेमाल होता था वो घोड़ा था। नेक्स्ट इसमें हम कर लेते हैं, लाइट ऑफ हो गई है गालिबन। उसमें नेक्स्ट वॉल्स ऑफ बेबीलोन के बाद जो हमने पढ़ना है इसका सैलिएंट फीचर वो है रिलीजन। रिलीजन के बारे में कर लेते हैं। फिफ्थ सैलिएंट फीचर है इसका वो है रिलीजन। अच्छा, रिलीजन के बारे में बताती चलूँ, जैसे कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है। इस तरह जो क्रिश्चियनिटी है उनका भी यही है कि वो भी एक सिंगल गॉड पे बिलीव करते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ तहजीबें ऐसी हो गुजरी हैं कि उनका अकीदा था कि वो बहुत सारे देवताओं या खुदाओं पे यकीन रखते थे, तो
शहर बाबुल के जो लोग थे उनका जो अकीदा था उसके बारे में बताने जा रही हूँ। शहर बाबुल का जो अकीदा था मजहब की बात कर रहे हैं तो उसमें था पॉलिस्थेटिक। पॉलिस्थेटिक क्या होता है? लाइक बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। अगर हम मजहब इस्लाम की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, वी बिलीव इन सिंगल गॉड लाइक अल्लाह। तो पॉलिस्थेटिक जो है वो लोग बहुत से देवताओं पे यकीन रखते थे। उसके अलावा ये लोग इस तरह हर किसी ने अपनी ज़ाती इबादत के लिए अपना ज़ाती देवता रखा हुआ था, और अगर उन लोगों को कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होता था जो उनको लगता था कि ये हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो वो ये कहते थे कि ये जो हमारा देवता है ये हमारी बदकिस्मती का बाइस बना है, या अगर हमारी बदकिस्मती आई थी तो इस देवता की हमने पूजा की है या इनकी वर्शिप की है तो इसने हमें उस बैड लक से निकाला नहीं, तो वो क्या उस देवता को छोड़ देते थे और फिर नया खुदा चुन लेते थे जिसकी वो इबादत करते थे। तो ये तो था इनका रिलीजन। नेक्स्ट 6 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 इसका सैलिएंट फीचर वो है हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग गार्डन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। उसके अलावा इसकी एक और बात आपको बताती चलूँ हैंगिंग गार्डन्स के बारे में। वो बाबा जो कि किंग नेबुकदनेस्सर ने अपनी बीवी के लिए बनाए थे, जो कि उस वक्त क्वीन थी, और उसने किस लिए ये बनवाए थे कि उसकी बीवी एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला, दिलकश फूलों वाला जो वो बाग है उससे वो एंजॉय करे। और वो किस तरह करे कि उसने उनके अंदर हैंगिंग गार्डन्स में बाकायदा सीढ़ियाँ थी, स्टेयरकेस था, या पैदल चलने का रास्ता था, ठीक है, फुआरे थे, और बाकी जो फ्लावर्स हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके अलावा इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये बागात कोई नहीं जानता असल में ये वाकई बागात एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, ये हैंगिंग गार्डन्स रियल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे या नहीं करते थे। अब उनके जो रूइंस हैं उससे अभी तक इस बारे में ये जो कहानी बताई जाती है, जो लेजेंड है, वो है रियल है या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई वसूख से कह नहीं सका। लेकिन हैंगिंग गार्डन्स की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो एंशिएंट वर्ल्ड थी उसके 7 वंडर्स में से एक हैंगिंग गार्डन है, और ये सिटी बाबिलोन के थे जो कि किंग नेबुकदनेस्सर ने बनवाए थे। सो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। जैसे कि एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में पिरामिड ऑफ गिज़ा आता है, यानी कि मिस्र के जो पिरामिड्स थे जिसमें जो मिस्र के फिरौन थे वो अपने सरकारी जो भी खजाना था वो रखते थे, उसमें बहुत सारा गोल्ड था। तो इसी तरीके से जो हैंगिंग गार्डन्स हैं बाबिलोनिया के, जो किंग नेबुकदनेस्सर ने अपनी बीवी यानी उस वक्त की मलका के लिए बनाए थे, वो हैंगिंग गार्डन उन 7 वंडर्स में से एक है। और इनके बारे में अभी तक कोई वसूख से कहता नहीं है कि बाकी ऐसे बागात मौजूद थे या नहीं थे। और ये कब बनाए गए थे? 6th सेंचुरी में। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1900 से 1800। सॉरी, बल्कि ये नहीं था, ये 6th सेंचुरी में है, ये इसमें नहीं आता, ये 6th सेंचुरी ही है। इसका जो दूसरी है वो मैंने कंफर्म कर ली थी 18 से 1900 वाली, उसमें अभी कंफर्म नहीं था मुझे तो मैंने वो लिख दिया, लेकिन 6th सेंचुरी का कंफर्म हो गया कि 600 साल कबले मसीह में ये गार्डन्स बनवाए गए थे। नेक्स्ट, अब इसमें जो नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट एवर पोजिशनल नंबर, बल्कि सेकंड लास्ट है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो क्या है।
फर्स्ट एवर पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जो शहर बाबिलोनिया के जो लोग थे उन्होंने मैथ्स में अगर एडवांसेस किए तो इसी सिस्टम की वजह से किए हैं। उनके यहाँ ज़ीरो का कोई कंसेप्ट नहीं था, ना वो ज़ीरो का कोई मतलब समझते थे, ना ही उन्होंने उसके लिए कोई डिजिट डिस्कवर किया था। और ये लोग जो इनका पोजिशनल नंबर सिस्टम था वो सेक्साडेसिमल था। सेक्साडेसिमल का मतलब वो बेस 10 की बजाय बेस 60 यूज़ करते थे। यानी सेक्साडेसिमल उनका सिस्टम था। और उसके अलावा इनके यहाँ ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं था, मैंने अभी बताया, ना ही उसके लिए उन्होंने कोई डिजिट डिस्कवर किया था। जब एक चीज़ को वो मानते नहीं थे या उनके जो दिमाग थे उनमें इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था ज़ीरो का, तो वो उसका डिजिट भी क्यों डिस्कवर करते। और इन लोगों ने इसी सिस्टम के ही थ्रू मैथ्स में और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस किए हैं। और आज जो जदीद दौर के लोग हैं इन्होंने इस करंट सिनेरियो में क्या किया है, बेस 60 के थ्रू उन्होंने घंटा और मिनट की जो मुख्तलिफ समझ लें कि मिनट की और आवर की जो मेजरमेंट्स हैं वो बनाई हैं। और लास्ट जो आ जाएगा सेकेंड फीचर वो है उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बारे में आपको बताती चलूँ। बाबिलोनिया शहर के जो भी लोग थे उन्होंने जितना भी आर्किटेक्चर किया है वो अपने खुदाओं को, देवताओं को और जो देवियां थी उनको डेडिकेट किया है। जैसे कि हम अगर करते हैं कुछ भी इस तरह का तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर देते हैं। जब हम कुछ इस तरह कोई शाहकार बनाते हैं या कोई भी हम तरक्की की तरफ अगर हमारी राह गामजन हो और अगर हम उसके अंदर कोई हमें अचीव हो जाए चीज़ तो हम उसका जो डेडिकेशन है पेरेंट्स को देते हैं। लेकिन शहर बाबिलोनिया के जो लोग थे वो किसको दिया करते थे, अपने देवी और देवताओं को। तो फिर मैं ये बताती चलूँ कि इन लोगों ने अपने गिरजाघर यानी कि उस वक्त के जो टेम्पल्स थे उन पे अपने ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के शाहकार बनाए थे। और उसमें उन्होंने ये किया था, एक तो होती है ना सिंपल पेंटिंग, उन्होंने फ्रीस्कॉस की थी। फ्रीस्कॉस भी एक टाइप अगर मैं कहूँ तो वो वॉल पेंटिंग ही है। लेकिन फ्रीस्कॉस में क्या होता है कि जब प्लस्तर किया जाता है दीवारों के ऊपर, जिस वक्त वो अभी गीला हो, वेट होता है, तो जो वाटर सॉल्युबल पेंट्स होते हैं वो उसी वक्त उसके ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि लाइफ टाइम के लिए जो पेंटिंग है वो दीवारों पर मौजूद रहे। और उसकी मैं बात करती चलूँ फ्रीस्कॉस के बाद, तो इन्होंने ये सब किस पे किया था, अपने टेम्पल्स वगैरह पे किया था। और उसके बाद मैं ये कहूँगी इसमें आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हम ये भी इसके अंदर नोट करते हैं कि ये जो टाइम था इनका बाबिलोनिया शहर के लोगों का, उसमें इनके पास ईंटें तो थी नहीं क्योंकि उस वक्त पत्थर थे नहीं, पत्थरों की किल्लत थी, लेकिन जो मिट्टी थी यानी चिकनी मिट्टी उसकी कसरत थी। अबंडेंस ऑफ clay and lack of stone। फ्रीस्कॉस का मैं बता चुकी हूँ कि इट इज अ टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग। और जब दीवार मतलब उस पर जो प्लस्तर किया जाता था वो वेट होता था, वेट प्लस्तर हो, और जो वाटर सोल्यूबल पेंट्स थे वो उसके ऊपर किए जाते थे ताकि वो वॉल जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले उस पेंट को, और लाइफ टाइम के लिए ये पेंट टेम्पल्स की उन दीवारों पर मौजूद रहे। ये थे आज के 7 फीचर्स शहर बाबिलोनिया की तहजीब के। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा क्योंकि इल्म जहाँ से भी मिल रहा हो उसे हासिल कर लेना चाहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई अपनी पसंद का टॉपिक भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। जहाँ से भी इल्म मिले उससे हासिल किया करें, पढ़ा करें, क्योंकि जो लर्निंग है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।